सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th युवक भारती, जैसे हमारी क्लास 12th युवक भारती इंग्लिश का जो चैप्टर 3.1 है, यानी कि जो राइटिंग स्किल्स है आपके लिए। आज हम सबसे पहली राइटिंग स्किल करेंगे, दैट इज़ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग मोस्टली इतना कुछ है नहीं, आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा समरी राइटिंग के बारे में। उसके बाद जो उसमें होने वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे हम, और उसके बाद मैं आपको एक दो या एग्जांपल आपको अच्छे से समरी राइटिंग का बता दूँ। तो समरी राइटिंग कुछ नहीं होता है, आपको 1-1.5 पेज का, मतलब मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में आपको 1 पेज का या तो 1.5 पेज का आपको एक अच्छा सा कॉन्टेक्स्ट या तो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, अनसीन पैसेज। आपको उसके जो समरी आपको बनाना पड़ेगा। तो समरी राइटिंग मतलब है निचोड़, मतलब फ़िल्टर करना, बड़ी चीज़ को छोटे में ट्रांसफॉर्म करना। जैसे आप जिसको आप अगर कोई कोडिंग करता होगा, अगर आप में से इंटरेस्टेड है तो आपकी भाषा में बोलूँ, कोडिंग भाषा में, तो उसका मतलब है एनकोड करना, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में लेके आना। तो वो होता है एनकोड, और डिकोड होता है छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे आपका काम है एनकोडिंग। बड़े से पैराग्राफ को आपको एक ही पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, और ये होता है समरी राइटिंग। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जैसे एक लड़का है। राम, अभी पैराग्राफ में आपको ऐसे दिया रहेगा, राम अपने घर में सो रहा था, सुबह हो रही थी, राम उठा, उसने फिर नाश्ता किया, उसने फिर नहाया, उसने फिर यूनिफॉर्म पहना, फिर उसने जूते पहने, फिर उसने टिफ़िन लिया, फिर वो घर से निकला, घर से स्कूल जाने के लिए उसने रिक्शा ली, रिक्शा से लेने के बाद उसको 10 मिनट लगा। तो ये इतना डिटेल में है। फिर वो स्कूल पहुंचा तो वो रिक्शे से उतरा, उसने रिक्शे वाले को पैसा दिया, फिर वो स्कूल के गेट में गया, फिर उसने टीचर से जो था होमवर्क दिया या किया, फिर वो अपने घर ये ऐसा करते करते रिसेस हुई, खाना खाया, वापस से घर आ गया, अपने कपड़े निकाल के आराम से पढ़ाई करने के बाद सो गया। तो ये है आपका पैराग्राफ। अभी समरी का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ इतना डालने का कि भाई जो हमारा राम है वो सुबह उठा, तैयार हुआ, स्कूल गया, पढ़ाई किया, घर पे आया, पढ़ाई किया, सो गया। इतने बड़े उसको आपने 5 सेंटेंस में ख़त्म कर दिया। या तो आप सेकंड एग्जाम में से आप फिल्म का ले सकते हो, जैसे KGF 2 हो गई, या नई नई जो भी है रॉक वीक की हमारी पिक्चर्स आ रही है। आप गए हो देखने के लिए थिएटर में, आपने देख के आए हो भाई वो पिक्चर 2-2.5 घंटे की अच्छी खासी। आप आए हो, आपके फ्रेंड ने पूछा भाई बताओ पिक्चर कैसी थी, और अगर आपको अच्छी लगी तो हाँ भाई एक नंबर पिक्चर थी, ख़राब लगी तो भाई ख़राब है। वो बेचारी पिक्चर को बनाने में डायरेक्टर को 2 से 3 साल लग गया, 4 से 6 महीने लग गए बेचारे को इतना करने में। लेकिन आपने आके किसी अपने दोस्त को 2 मिनट में वही बता दिया कि पिक्चर में, पूरी पिक्चर में क्या हुआ और आपके दोस्त को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पे समरी कर दी। रियल लाइफ में अगर आप देखो तो समरी आप यहाँ पे कर रहे हो। 2-2.5 घंटे की पिक्चर आपने अपने दोस्त को 2 मिनट में बता दिया कि भाई क्या पिक्चर अच्छी है या नहीं है। ये नहीं देखा कि बेचारे डायरेक्टर की कितनी मेहनत लगी उसके अंदर। तो ये हो गया आपका समरी राइटिंग रियल लाइफ से। अब जरा थोड़ा देख लेते हैं समरी राइटिंग के अंदर क्या होता है, उसके रूल्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है और एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं समरी राइटिंग। द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग अ समरी ऑफ अ गिवन पैसेज इज टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट क्लियरली। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बेयर इन माइंड वाइल राइटिंग अ समरी। तो सबसे पहले आपको पूरा जो पैराग्राफ है जो दिया हुआ है आपको वो पूरा रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगते हो उनको पेंसिल से पेपर में मार्क करना पड़ेगा। लाइट डार्क नहीं कर सकते हो, ना कॉपी केस हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ लाइट मार्क करना है। और अब जरा थोड़ा उसके लिए रूल्स देख लेते हैं हमारी समरी राइटिंग के लिए क्या होते हैं। तो सबसे पहला सिलेक्शन। It mainly lies in separating the essential from what is unessential. During each reading, one can go on marking the important points of the given passage, then can be afterwards paraphrased in one's own words. जो मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको पेंसिल से मार्क कर डालो। तो ये हो गया आपका सबसे पहला स्टेप, क्या सिलेक्शन। जो चाहिए आपने उतने को लिया, बाकी को आपने डिस्कार्ड कर दिया पैराग्राफ में से। सेकंड पे आ जाते हैं ऑर्डर। A summary must also possess order. It must present a clear, unbroken sequence of ideas. Do not change the order of events or reasoning in the original passage. मतलब ओरिजिनल पैसेज से हमने आपको बताया था, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि राम सुबह उठा, फिर वो नाश्ता किया, फिर वो तैयार हुआ। तो जब आप समरी लिख रहे हो, अगर आपको इनमें से कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो आप समरी लिखते टाइम भी आप उनको इसी ऑर्डर में लिखोगे। ये नहीं कि पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन दी हुई थी आपने उसको समरी राइटिंग में आपने उसको पहली लाइन बना दियो, तो वैसा नहीं चलता है, वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर रहना ज़रूरी है। थर्ड हो जाएगा कॉन्साइसनेस। इट इज़ द चीफ क्वालिटी ऑफ अ समरी, इन फैक्ट इट्स वेरी सोल। अवॉइड यूजिंग अ क्लॉज वेयर अ फ्रेज वुड बी इनफ और अ फ्रेज वेयर अ वर्ड वुड बी इनफ। मतलब क्लॉज मतलब आप जैसे बोल सकते हो कि कहीं पे अगर कोई फ्रेज़ है, कोई एक बड़ा सा सेंटेंस दिया हुआ है कि भाई इतना बड़ा सेंटेंस है, तो आप उसको एक फ्रेज़ में लिख सकते हो। जैसे कोई डर गया तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द रेन द कैट वॉज फियर्ड। आप उसको फ्रेज में कैसे डाल सकते हो, एक द कैट्स
ब्लड रैन कोल्ड, ब्लड रैन कोल्ड मतलब एक फ्रेज़ है बहुत अच्छा कि जब कोई ज़्यादा डर जाता है तो वो तो ऐसा आप कर सकते हो। तो बड़ी चीज़ को भी आप छोटे में रिप्रेजेंट कर सकते हो समरी के अंदर, बड़े बड़े वर्ड्स को। Clearness. One must avoid all vague expressions and phrases and be very careful about not missing the essential point. Failure to be clear means that you have not understood the original passage. मतलब ओरिजिनल पैसेज जो रहेगा उसके जो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए वो आपके समरी में होने चाहिए, ये नहीं कि आप उनको ही स्किप कर दो। फिफ्थ हो जाता है स्मूथनेस। वेरियस पार्ट्स ऑफ द समरी मस्ट नीटली फिट इन विथ वन अनदर। समटाइम्स द यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स लाइक बट, अनटिल एक्सेट्रा माइट टेक योर पैसेज स्मूथ। मतलब इससे क्या है, आप चाहो ना तो जो पैराग्राफ दिया है उसके दो जो सेंटेंसेस हैं, जैसे राम उठा फुल स्टॉप, उसने नाश्ता किया, तो आप ये जो दो अलग अलग सेंटेंस है फुल स्टॉप लगे तो जाहिर सी बात है दोनों सेंटेंसेस अलग हुए, लेकिन आप चाहो तो इनको एक बना सकते हो। कैसे? जो फुल स्टॉप है उसको हटा के आप एंड डाल सकते हो, तो राम उठा एंड उसने नाश्ता किया। तो ये आपकी जो वो है उसको और स्मूथ बनाता है और आपके ऐसे नंबर ऑफ लाइंस भी रिड्यूस हो सकती है इससे। तो ये होता है स्मूथनेस। Unity. The summary must have unity. In other words, it must be an organic whole, not a mere sum of various parts. Select your ideas carefully, join them properly, make them clear and concise, and above all, knit them together. When the summary has unity, it is a complete literary form with a beginning, a middle and an end. मतलब जो ऊपर जो आपको मैंने 5 रूल्स बताए लिखने के लिए, आपको उनको फॉलो करने के बाद एक अच्छा सा ड्राफ्ट अपने दिमाग में बनाने का है और उसी को आपको पेपर में लिखने का है। तो ये हो गई आपकी यूनिटी। यूनिटी का मतलब आपको जो ऊपर जो 5 रूल्स दिए उनको आप साथ में लेके चलो, तो आपकी जो समरी रहेगी उसको एक प्रॉपर बिगनिंग मिल गई, मिडल मिल गया और एंड मिल गया। तो जो इतना बड़ा पैराग्राफ है आपने एक पैराग्राफ में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये तो था जो करना चाहिए समरी में। अब इन योर समरी यू मस्ट ओमिट, क्या नहीं करना चाहिए। देखो आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ भी, उनको भी बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। इन योर समरी यू मस्ट ओमिट, सबसे पहला ऑल रिपीटेशन ऑफ आइडियाज़ विच द राइटर माइट हैव यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस। अगर राइटर ने एक ही आइडिया को बार बार यूज़ किया है एक्सट्रैक्ट में, आप मत करो, आप एक ही बार उसको लिख दो और उसी से एक्सप्लेन कर दो उसके बाकी आइडियाज़ को। बार बार वही लिखने जाओगे तो आपका समरी बड़ा होते जाएगा, आप पूरी समरी को कवर नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो भाई उतनी लिमिटेड स्पेस में नहीं कर पाओगे, स्पेस बड़ा होगा तो टीचर मान साइड से होता है आपका मार्क्स काट सकती है, क्या बोले जितना स्पेस दिया उससे ज़्यादा बच्चे ने लिखा है। Second, an illustrative serving as an example explanation comparison employed in the original for the sake of literary ornament. आप अपने से समरी में आप कोई एग्जाम्पल नहीं ऐड कर सकते हो। पैराग्राफ में कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप भाई आप अपने से डाल रहे हो कोई सा एग्जाम्पल, तो आप वो भी नहीं कर सकते। पैराग्राफ में है तो आप डाल सकते हो, उसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आपको स्किप करना चाहिए। एग्जाम्पल का कोई इतना मतलब रहता नहीं है समरी के अंदर, कोई डालता नहीं है। थर्ड, ऑल राउंड अबाउट एक्सप्रेशंस, आप देख सकते हो इसका अपने से। फोर्थ, ऑल एग्जाम्पल्स गिवन इन द ओरिजिनल टू एक्सपांड और क्लियर सम एक्सट्रैक्ट और वेग्यू आइडियाज़। वही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल का बोला था, ज़रूरी नहीं कि आप उसी को डाल दो और अपने पर्सनल कमेंट्स आप खुद ऐड कर दो समरी में, ऐसा नहीं। फिफ्थ, एनी इररिलेवेंट आइडियाज़ यूज्ड फॉर ब्लोइंग अप द सीज ऑफ द पैसेज। वही है कि आप खुद से कुछ मतलब कुछ आइडिया करके जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग नहीं बदल सकते हो। ये जो थोड़े और पॉइंट्स हैं, डू नॉट ओमिट, क्या पहले हमने बताया आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट बताया ओमिट क्या करना चाहिए, थर्ड है आपका क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। यूज़ द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस एम्प्लॉयड इन द ओरिजिनल पैसेज। ओके। इमीडिएट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल सेंटेंसेस, मतलब जैसे ओरिजिनल सेंटेंसेस दिया हुआ है ना, जैसे मैंने आपको बोला था राम उठा फिर उसने नाश्ता किया, तो बीच में फुल स्टॉप था, तो आप पूरा वैसे ही मत कॉपी कर दो, आप क्या कर दो उस फुल स्टॉप को हटा के उसके एंड डाल दो, तो उससे आपका पैराग्राफ स्मूथ बन जाएगा और समरी अच्छी हो जाएगी। इमिटेट मतलब ऐसी कॉपी नहीं करना चाहिए आपको। थर्ड, इंट्रोड्यूस एनी आइडियाज़ ऑफ योर ओन, नहीं कर सकते हैं। बी इररिलेवेंट, नहीं, जो पैराग्राफ में दिया उसी हिसाब से बात करना है। फिफ्थ, एक्सीड द लिमिट ऑफ वर्ड्स इंडिकेटेड बाय द एग्जामिनर, यही बात मैंने आपको बोला हूँ, आपको ट्राई करना है कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। एग्जामिनर को लगेगा भाई बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही स्पेस और ज़्यादा ही लाइन ले लिया है, तो फिर आपको मिल जाएगा अंडा। सिक्स, यूज़ टेलीग्राफिक एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल वांट कप, चाइल्ड सीट एक्सेट्रा, ये सब भी आप नहीं यूज़ कर सकते हो, कुछ सभी एक्सप्रेशन। यूज़ फ्रेजेस लाइक इन माई ओपिनियन या द राइटर से, ये भी नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। डू नॉट, क्योंकि आप समरी लिख रहे हो, आप उसके ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं लिख रहे हो। ओके, तो ये सब थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जरा थोड़ा देख लेते हैं।
रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड राइट अ समरी विद अ सूटेबल टाइटल। तो ये मैंने आपको अच्छे से एकदम एक एग्जांपल दे दिया है। द वर्क ऑफ हार्ट कैन नेवर बी इंटरप्टेड, द हार्ट जॉब इज टू कीप, ये मतलब हार्ट के बारे में। ओके, देख सकते हो आप, ये इतना बड़ा पूरा अच्छा खासा दिया हुआ है। अब जरा थोड़ा मैं अपनी तरफ से आपको जरा थोड़ा प्रोवाइड करता हूँ कुछ टिप्स, कुछ गाइड्स, टॉपर्स गाइड आप बोल सकते हो, या टॉपर्स ट्रिक्स या शॉर्टकट ट्रिक्स आप बोल सकते हो, ताकि आपको कम उसमें ज़्यादा मार्क्स मिल सके बोर्ड एग्जाम में। और इन ट्रिक्स को प्लीज़ अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सबके साथ शेयर कीजिए। सबको इंपॉर्टेंट रहेगा और आप कम कंटेंट के साथ आप ज़्यादा मार्क्स पा सकते हो। क्लियर, टॉपर्स गाइड है और टॉपर्स टिप्स है जो सिर्फ टॉपर्स लोग ही यूज़ करते हैं और बाकी किसी को नहीं पता रहता। यहाँ तक कि टीचर्स भी आपको ये नहीं बताएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए समरी में, सबसे पहला काम है आपका, आप टाइटल लिख दो। टाइटल भाई 3 मार्क्स या 4 मार्क्स की आपकी समरी है, 1 मार्क्स आपको टाइटल दिला देगा। आप टाइटल में कुछ भी लिखो भाई, मतलब कुछ भी फालूदा भी लिख दो, कुछ भी, मतलब 1 लाइन का पूरा टाइटल, 2 लाइन का आप टाइटल लिख दो चलेगा, या आप 1 वर्ड का चाहे आप क्यों ना टाइटल लिख दो, आपको 1 मार्क्स पूरा देगी टीचर। टीचर को देना पड़ेगा टाइटल के लिए 1 मार्क्स कन्फर्म बोर्ड बोलता है टीचर को देने के लिए। ओके, तो आपने अगर टाइटल दे दिया, कितने लोग क्या करते हैं भाई, टाइटल ही नहीं देते, इतने महान लोग रहते हैं वो लोग टाइटल लेते नहीं, वो लोग सीधा लिखना चालू कर देते हैं, सीधा मतलब जो समझ लिखना चालू करते हैं। भाई 1 मार्क्स तो कट गया, फिर चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट आपने क्यों ना डालो डब्बे के अंदर, कुछ नहीं, सब जाएगा कचरे के डब्बे में आपका। तो सबसे पहला काम भाई, जिन लोगों को समझ नहीं पता वो लोग के लिए मैं ये टिप्स बता रहा हूँ, जो हमारे टॉपर्स का रहता है। सबसे पहला आप डाल दो टाइटल। टाइटल आपको इधर दिया हुआ नहीं रहेगा, जो आपका एक्सट्रैक्ट है आपको खुद से टाइटल बनाना पड़ेगा। आपका पूरा फ्रीडम है, आप कुछ भी डाल दो टाइटल के अंदर, लेकिन याद रखिएगा कि वो रिलेटेड है। जैसे अभी ये वाला हमारा हार्ट का है, तो आप क्या लिख सकते हो उसके अंदर, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट, हार्ट द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब एन नंबर ऑफ आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाएगा हार्ट से रिलेटेड। ओके, फिर आ गई अभी आपकी बारी फॉर्मेट की। फॉर्मेट सबसे मेन होता है भाई समरी के अंदर। सब आप कोई सी भी राइटिंग स्किल में जाओ, फॉर्मेट सबसे ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्मेट नहीं फॉलो किए हो, जो है गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से डिवाइस टू फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, अगर आप उसको नहीं फॉलो करते हो, उसके बावजूद मतलब आपने नहीं फॉलो किया है लेकिन आपने कंटेंट अच्छा लिखा, आपकी समरी अच्छी है, आपको 3 मार्क्स मिल सकता है, फिर भी आपको 0 मार्क्स पेपर सेटर की तरफ से आपको मिल जाएगा। एग्जामिनर हो, मॉडरेटर हो, चीफ मॉडरेटर हो, आपको 0 मिलेगा। और टॉपर जो बच्चे लोग रहते हैं उनके मार्क्स ज़्यादातर इन सब जगह पे ही कटते हैं भाई। एग्जामिनर हो गया, वो फटाफट पेपर चेक करके भेज देता है, आपको मिल गया 100 में से 80 मिल गया, 85 88 मिल गया, 89 मिल गया। मॉडरेटर के पास गया, मॉडरेटर ने थोड़ा बहुत कम किया तो भी 85 तक आया बच्चे का मार्क्स। अब बाकी की बारी है सबके बाद जो हमारा चीफ मॉडरेटर होता है, अब गया पेपर उसके पास। अब वो देखेगा कि भाई आपने पूरे पेपर में फॉर्मेट फॉलो किए हो या नहीं किए हो। अगर आपने किए हो तो भाई आपको 88 ही मिलेगा या 85 मिलेगा, नहीं किए हो तो आपको सीधा 0। भाई वो फॉर्मेट फॉलो करने पे 1 या आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा, वो सीधा आपको 0 दे देगा 4 में से पूरा का पूरा। वहीं पे अगर आपको जो एग्जामिनर ने अगर आपको 3 मार्क्स दिया है, मॉडरेटर ने आपको 2.5 मार्क्स दिया, तो चीफ मॉडरेटर आपको 0 दे देगा। और रीज़न क्या रहेगा कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं यूज़ किया हो, जिसकी वजह से आपका काम मार्क्स हो ही जाएगा नीचे। तो मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ समरी का क्या होता है। समरी का फॉर्मेट एकदम सिंपल होता है। टाइटल डाल दिया आपने सबसे पहली लाइन में, 1 लाइन लीव कीजिए, नेक्स्ट लाइन पे आइए। 2 फिंगर स्पेस छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हम कोई सा भी पैराग्राफ लिखते हैं तो 2 फिंगर स्पेस देना ज़रूरी होता है। 2 फिंगर स्पेस छोड़िए और आपका जो पैराग्राफ है, मतलब जो समरी हो, 2 फिंगर स्पेस या 3 फिंगर स्पेस जैसा आपको सही लगे, उसके बाद से आप लिखना उसका चालू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको आप सबसे पहले मार्क कर दीजिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं उनको मार्क कर लीजिए। फुल स्टॉप को नेगेट करके, मतलब नेगेट मतलब नॉट करके, उसको हटा के आप एंड और बट ये सब आप डाल सकते हो और अच्छे से बना सकते हो। अब आपकी जो समरी हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैं मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, ख़ास तौर से सुनिए, मैक्सिमम आपको समरी जाना चाहिए 12 से 13 लाइन मैक्सिमम। और मिनिमम अगर आप देखोगे तो 8 लाइन बस है, काम खत्म। 8 लाइन आपको 4 मार्क्स अच्छा खासा दिला सकती है। 4 मार्क्स नहीं, मतलब 3 या तो 3.5, मतलब बोर्ड की स्कीम के हिसाब से फुल मार्क्स कभी भी राइटिंग स्किल में किसी को दिया नहीं जा सकता है। इसलिए टॉपर्स को कभी आप कभी देखे रहोगे क्या 99 मिलता है, 100 कभी किसी को नहीं मिलता लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये बात है। तो आप 8 लाइन लिख दीजिए और काम ख़त्म कीजिए। मैक्सिमम अगर आपको जाना है तो आप 10 से 12 लाइन के लिए जा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपका लिमिट एक्सीड हुआ, एग्जामिनर को लगा भाई बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो वो भी आपका फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। ओके,
तो ये हो गया आपका, एक हो गया टाइटल, दूसरा हो गया आपका 2 फिंगर स्पेस और फिर लिखना, और तीसरा हो गया आपकी 8 लाइन या तो मैक्सिमम 10 लाइन। अब चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाती है, आपका जो समरी लिखे हो आपने, उसको आप डाल दो एक टेबल में अच्छे से पेंसिल से बना के। पेंसिल और स्केल से एक टेबल बनाइए उसके आसपास, और एकदम अच्छे से एक स्क्वायर शेप टेबल बना दीजिए, है ना, स्क्वायर बना दीजिए उसके आसपास, और एकदम वो बन गया आपका बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन। एग्जाम में भाई पेपर चेक कर रहा है, आपके पेपर तक आया, समरी पे आया, टाइटल देखा, फट से इधर 1 मार्क्स, 8 लाइन दिखेगा, 9 लाइन दिखेगा, चलो भाई और 1 मार्क्स। अब जो बाकी का आधा मार्क्स है थोड़ा कंटेंट दे देगा, और फिर आपको जो प्रेजेंटेशन है जो आपने पेंसिल से एकदम अच्छा सा बनाए हो, आपका जो स्क्वायर है उसके आसपास, वो देख के बाद उसका दिल खुश हो जाएगा, और आपको मैं पक्का बोल रहा हूँ 4 में से आपको 3 समरी में मिल जाएगा। और अगर अच्छा एग्जाम है, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी रही और कंटेंट भी अच्छा रहा, तो आपको 3.5 पक्का ही मिलेगा। तो ये देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ कि समरी क्या है, समरी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टॉपर्स टिप्स मैंने आपको दे दिया इतनी बड़ी, जो कोई आपको नहीं बताएगा, टीचर्स भी नहीं बताते, ना आपको एग्जामिनर खुद बताते हैं, ना मॉडरेटर बताते हैं। ये सिर्फ पेपर सेटर्स के पास रहता है और पेपर चेकर के पास रहता है और चीफ मॉडरेटर के पास ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। वो आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ। तो प्लीज़ अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, उनको भी इसके बारे में बताइए। और मैं चाहता हूँ इस बार महाराष्ट्र के जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सबको इस बार समरी 3.5 मिले, किसी को कम ना मिले। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इन डेप्थ मैंने आपको इसके अंदर पूरा समरी राइटिंग अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हार्ट का था, आप इसका देख सकते हो। देखिए ये कितना है भाई, ये 60 से 8 पैराग्राफ था। इसका आंसर हमने सिर्फ 1 पैराग्राफ, देखो जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, टाइटल दे दिया, 1 मार्क्स मिल गया। 2 से 3 फिंगर स्पेस छोड़ा आपने, देखो कितनी लाइन, ये जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड है इसमें कितनी लाइन लिखा है, 3 3 6 7 7 to 8 लाइन्स इसमें है। मैंने भी आपको यही बोला, और लास्ट में मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ एक स्क्वायर बना दीजिए ताकि इससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। और भाई जिनकी हैंडराइटिंग गंदी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, उन लोग को तो भाई टेबल बना ही दीजिए, गंदी हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, लेकिन भाई देखिए क्या एग्जाम में देखिए भाई बच्चे ने स्क्वायर बनाया है, मतलब अच्छे से किया, टेबल में डाला, तो उसको अच्छा लगेगा। तो दैट्स इट। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हो तो, ये क्वेश्चन का और इसके आंसर का। ओके, आप इसी को अच्छे से पूरा रेफरेंस कीजिए। अब मेरे ख्याल से वीडियो के एंड, ये 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, 17 मिनट 11 सेकंड्स, और मेरे ख्याल से इतना डिटेल में आपको समरी राइटिंग पूरे यूट्यूब पे आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। जो लोग करेंगे भाई वो लोग अपने खुद के प्रमोशन करते रहेंगे बीच बीच में। मैंने कोई प्रमोशन जैसा कुछ किया नहीं है, आपको सिर्फ पूरा गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट पूरा प्रोवाइड किया है, टॉपर्स गाइड प्रोवाइड किया है, सब टिप्स प्रोवाइड किया है आपको अच्छे से। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी समरी राइटिंग में सभी को भाई डिफ़िकल्ट होता है, मेरे को भी डिफ़िकल्ट पड़ा था पहले पिछले साल 12th में, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस किया और अब मेरी जो प्रैक्टिस हो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ वो मैंने खुद ने प्रैक्टिस किया है, पिछले साल आपके लिए पूरा कंटेंट अच्छे से गैदर किया और अब जाके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इसके लिए रह सकते हो कि ये पूरा पूरा एक्यूरेट डेटा है, इसमें कोई मिस्टेक या कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके, तो आप अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कीजिए। आपको ऐसे ही गुड और क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसलिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पोर्शन मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा दूँगा, और अगर आपको बोर्ड में 40 मिलने वाला होगा, आपको 60 मिलवा के रहूँगा। तो अगले वीडियो तक के लिए, अगली राइटिंग स्किल तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और समरी राइटिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने 4 मार्क्स अपने हाथ में लेके जाइए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।